हेलो इज दिस साइड कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ओटाकू अपडेट्स। तो भाइयों, वन पीस का चैप्टर 1129 आज ही आया है और ये चैप्टर में हमें फेक सन गॉड की असली आइडेंटिटी के बारे में बताया जाएगा। और इस चैप्टर में हम किंग ऑफ द पायरेट्स के विंग, ज़ोरो और सांजी को एक साथ एक्शन में देखेंगे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो और वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है लिविंग डॉल्स और ये लिविंग डॉल्स को ओडा सेंसेई ह्यूमन से रेफर कर रहे हैं क्योंकि जाइंट्स के लिए ह्यूमन बस एक लिविंग डॉल्स है। कवर पेज पे हम देखते हैं शिनोबु, ओटामा और यामाटो को, जिसमें शिनोबु ओटामा को निंजा लेसन्स दे रही होती है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ जाइंट्स को जो सन गॉड को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन बेचारों को ऐसा लगता है कि आसमान गिर रहा है और ये दुनिया खत्म होने वाली है। आगे हम देखते हैं सन गॉड को जो कि स्ट्रॉ हेड से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि वो लिविंग डॉल्स को माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने इस बेचारे सन गॉड का टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके पेट्स, जिसको सर्वेंट्स बोल रहा था, उनको भी मार दिया। आगे हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स को, जहां ऊसॉप नामी चॉपर को उस जगह से भागने की लगी हुई होती है। हमारा लूफी वो बंदा एकदम मजे से होता है, उस बंदे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पीछे कौन पड़ा है। आगे लूफी बोलता है कि यार इस बंदे ने ये दुनिया बहुत मुश्किल से बनाई होगी, हम एक काम करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं बिना किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए। और लूफी ये सब बात सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद बोल रहा था। आगे हम देखते हैं ज़ोरो को, जो बोलता है कि ये जगह हमें बहुत बड़ी लग रही है लेकिन ये बस एक जाइंट का कमरा है। और नामी इस पूरे लेगो वर्ल्ड से निकलने का रास्ता एक्सप्लेन करती है बाकी स्ट्रॉ हैट्स को। वो बोलती है कि इस जगह से निकलने के लिए हमें उस बड़े से ट्री के पीछे जो वॉल है उसे तोड़ना पड़ेगा। और आगे सन गॉड उनका पीछा करते हुए बोलता है स्ट्रॉ हैट से कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये मैप इस रिल्म के बारे में सब कुछ बताता है तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और आगे हमें पता चलता है कि ये पूरी जगह एक जायंट डिटेंशन सेंटर है। आगे हम देखते हैं सन गॉड बोलता है कि पूरी फैसिलिटी जायंट्स के एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है और अगर तुम लोग इस फैसिलिटी के दूसरे साइड पहुंच भी गए तो उसकी इतनी बड़ी दीवार कभी नहीं तोड़ पाओगे। और इतना बोलते ही सन गॉड अपना नेट निकाल के स्ट्रॉ हैट्स को ट्रैप कर लेता है, लेकिन हमारे विंग्स ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग उस मेटल के नेट को आराम से काट देते हैं और वो बड़ी सी कैट फिर से भागना स्टार्ट कर देती है। आगे का सीन थोड़ा सा फनी होता है क्योंकि सन गॉड को लगता है कि जिस रास्ते से स्ट्रॉ हैट्स जा रहे हैं वो रास्ता पूरा ईयर गॉड के अंडर में आता है और उससे लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स अब बचकर भाग नहीं पाएंगे। लेकिन आगे दो जायंट सन गॉड को ईयर गॉड की सच्चाई बताते हैं। उन्हें ईयर गॉड का स्केलेटन मिला जो पूरा जल चुका था और इसकी वजह उन लोगों को अभी तक नहीं पता, लेकिन सन गॉड को तुरंत पता चल गया था कि ये काम बस स्ट्रॉ हैट ही कर सकते हैं और उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि उस बड़े से रैबिट को ये लोग ऐसे कैसे मार सकते हैं। और इसी के साथ सन गॉड एक जगह रुक जाता है और तेज तेज की हंसने लगता है। वो बोलता है कि उसके इस मिनिएचर गार्डन में अपने आप ही एक स्टोरी बन रही है जिसमें बुराई बहुत ज्यादा फैल गई है और हीरोज का जन्म हो रहा है। आगे वो बोलता है कि उसने स्ट्रॉ हैट्स को अंडर एस्टिमेट किया लेकिन उसको अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि जितना भी ड्रामा हो रहा है सारी उसकी खुद की दुनिया में हो रहा है। आगे हम देखते हैं उस जगह में जितने भी जायंट थे उनको भी मौका मिल गया था उस फैसिलिटी से एस्केप करने का और वो सारे वहां से भागने की तैयारी में लग गए थे। आगे लूफी सन गॉड को देख के बोलते हैं कि ये बंदा इतना ज्यादा हंस क्यों रहा है, और ये बंदा इसलिए इतना ज्यादा हंस रहा था क्योंकि उस बंदे को ऐसा लगता है कि जितना भी ये ड्रामा हो रहा है ये सब उसकी कंट्रोल में है। और आगे सन गॉड बोलता है कि हजरुद्दीन ने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन मैं नहीं करूंगा कभी। और आगे हम लोग देखते हैं गॉड ऊसॉप को एक्शन में। ऊसॉप अपनी ग्रीन स्टार से एक अटैक करता है उस फैसिलिटी के मिरर को और वो फैसिलिटी का मिरर तोड़ देता है लेकिन वो उसकी दीवार नहीं तोड़ पाता। आगे सन गॉड बोलता है कि उसे इन वीक लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भाई इस सन गॉड गाय को ऐसा लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से एस्केप कर ही नहीं पाएंगे और फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद सन गॉड स्ट्रॉ हैट से बोलता है कि आई एम ग्लैड यू मेक योर वे टू मी, लूफी तासो, ज़ोरो तासो, नामी तासो, ऊसॉप तासो, सांजी तासो एंड चॉपर तासो। और आगे नामी बोलती है कि इसे हमारे नाम कैसे पता है। और इसी के बाद लूफी बोलता है गियर 4th, लेकिन वो गियर 3rd यूज कर रहा होता है। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे स्ट्रॉ हैट्स एक साथ सपना देख रहे होते हैं। जब से एल्बा का स्टार्ट हुई है तब से ही कुछ गलत सलत ही दिखाया जा रहा है वन पीस के मांगा में। आगे नामी उसॉप से बोलती है कि नेचुरल डिजास्टर से कोई किसी पे ब्लेम तो नहीं कर सकता है ना, और इसके जवाब में उसॉप बोलता है कि हाँ ये अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म सारे नेचुरली अगर होते हैं तो इस चीज़ को कोई भी किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता। और आगे इसके बाद नामी बोलती है कि इस बंदे ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करा है तो अब इसकी बारी है परेशान होने की। इसी के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें हमें फाइनली पता चलता है कि फेक सन गॉड कोई और नहीं रोड है और ये बंदा हजरुद्दीन का फॉर्मर क्रूमेट था। अब हजरुद्दीन के बारे में भी तुम लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ। ड्रेसरोसा में एक जाइंट था जो लूफी से हारा था और आर्क के एंड में इस जाइंट ने लूफी की स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करा था। तो हजरुद्दीन का स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड फ्लीट ज्वाइन करना रोड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसे किसी ह्यूमन के अंडर काम नहीं करना था। तो वो जाइंट वॉरियर क्रू को छोड़ के वापस एल्बाफ आ गया था।
वापस हम लोग फ्लैशबैक में आते हैं तो हमें पता चलता है कि लूफी और उसका क्रू जायंट की दारू की वजह से नहीं सोए थे, वो लोग सोए थे स्लीपिंग मिस्ट की वजह से। और उनके सोने के बाद रोड का पेट म्यूगिन, जो कि बहुत बड़ी बर्ड है, वो स्ट्रॉ हेड्स की पूरी शिप को उठा के ले आया रोड के पास। और रोड भी पहले स्ट्रॉ हेड क्रू को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है इन ह्यूमंस को उनकी औकात दिखाने का। तो उसके बाद रोड स्ट्रॉ हेड्स के कपड़े चेंज कर देता है और उन्हें स्टेन कासल में छोड़ देता है। और उसके बाद की स्टोरी तो तुम लोगों को पता ही है। आगे हम लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं। रोड, जो कि सन गॉड बना हुआ है, स्ट्रॉ हेड से बोलता है कि तुम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम अभी कहाँ पे हो, तुम्हें जितना भागना है भागो, क्योंकि तुम लोग अब मेरी गुलामी करोगे। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं आसमान पूरा काला हो जाता है और हमारी नामी ज़्यूस की मदद से रोड पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, जिससे हमारे फेक सन गॉड नॉकआउट हो जाते हैं। और चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं लूफी अपने एक पन से उस फैसिलिटी की दीवार को तोड़ देता है। और उस कमरे के बाहर क्या होता है ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले वीक भी कोई ब्रेक नहीं है। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा भाई हर हफ्ते वन पीस, लोकिज्म और बहुत सारी एनिमे के अपडेट्स तुम्हें देता रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।